अच्छी हेल्थ आज की तारीख में कितनी महंगी हो गई है ये हम आपको बताते हैं। कोरोना संकट में एक तो फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है तो फल का सेवन करना चाहिए, ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ये हर डॉक्टर कहता है। लेकिन कोरोना का संकट तो है ही, फल सब्जियों के दाम में बेतहाशा इजाफा हो गया है। 2 से 4 गुना इजाफा हुआ है सब्जियों के और फल के दामों में। तो इसकी मार जो है ये आम इंसान पर पड़ रही है। डिमांड डबल होने से महंगे हुए हैं रसीले फल, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब्जियों का सेवन बढ़ा है और सब्जियों के दामों में, फलों के दामों में ऐसे वक्त में भयानक तरीके से इजाफा हुआ है। तो कोरोना काल और महंगाई की मार, ये देखिए कुछ और आंकड़े हमारे सामने आ गए। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं जो हम सब यूज करते हैं। लॉकडाउन से पहले अंडे 130 रुपए ट्रे थे और लॉकडाउन के बाद ये 180 से 200 रुपए पहुंच गए। चिकन 160 रुपए किलो मिलता था, आज की तारीख में 200 से 220 रुपए और कहीं कहीं 250 रुपए किलो तक मिल रहा है। मटन 550 रुपए किलो था, आज की तारीख में 600 से 800 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में कितना फर्क आ गया है इन तमाम चीजों में, ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है और सबसे बड़ी चिंता की बात है। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, ऐसे में कैसे आप भरोसा दिलाएंगी कि इस महंगाई की मार से आम इंसान को निजात मिलेगी? क्योंकि आम लोग तो सरकार से ही सवाल पूछेंगे। उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, आपकी सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकार हो, जो लोग होते हैं चाहे प्रदेश में रहने वाले, या मैं पूरे राष्ट्र की बात करूं, सरकारों की तरफ देखते हैं। बिल्कुल सरकारों की जवाबदेही भी होती है। इसीलिए मैंने हर बात पे कहा कि केंद्र की और राज्य की सरकारें जो है उनको सेम प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अभी मैं झा साहब को सुन रही थी, उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। सरदाना साहब को शायद उनको फॉलो नहीं करते, वो बीजेपी की सरकार को भी बेहद कॉर्नर करते हैं और खूब आरोप भी लगाते हैं। आप फॉलो किया करें इकोनॉमिस्ट को तो आपको पता चल जाएगा। मैं देखिए, अभी आपके जो संवाददाता थे उन्होंने भी जो वेंडर्स थे उनसे बात करी, वही बात एंडोर्स हुई जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत टेम्परेरी फेज है। क्योंकि ये जो एडिबल प्रोडक्ट्स है, चाहे मैं सब्जी की बात कर लूं, चाहे मैं फलों की बात कर लूं, इनकी शेल्फ लाइफ है और अभी एक लॉकडाउन फेज से गुजर रहा है भारत बिकॉज ऑफ वेव 2। तो हमें ये काफी इन्फ्लेटेड रेट्स दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ओवरऑल इकोनॉमी की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए मैं के शेप इकोनॉमी, बी शेप इकोनॉमी, डब्ल्यू शेप इकोनॉमी, मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ती क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। इकोनॉमी शुड रिकवर। इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही है? अभी जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है 1.43 ट्रिलियन का रिकवरी हुई है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। हाँ, अगर हम एक्सपोर्ट, लेकिन इतने अरसे से डिमांड हो रही है और इतने अरसे से ये उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो उससे बड़ी राहत मिल जाएगी। ये क्या मुमकिन है? इस पर क्या बात हो रही है अनिला जी? इसके लिए ना राज्य की सरकारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। केवल केंद्र की जो सरकार है उसके चाहने से कुछ नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने कहा, बहुत जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, हम स्टैंड अलोन नहीं बात कर सकते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।